So students, today we will study another poem of your first flight, poem number 5, The Ball Poem, written by John Berryman. In this poem, the poet described the grief of the boy over the loss of his ball. And here the poet narrated his desperation and disappointment when he lost his ball, and how this child overcome and learn to bear the loss. And moreover, this child get to know through these losses we should not lose our courage and determination. We must face and go ahead. With these thoughts, now we will read the extract number 1. What is the boy now who has lost his ball? यहाँ पर कहा गया है what is the boy now. अब वो लड़का कैसा फील कर रहा है जब उसकी बॉल खो जाती है और वो कितना डेस्परेट है. What is he to do? अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. यहाँ पर वो बच्चा उस बॉल को खुशी खुशी, बॉल क्या है, इट्स अ मेटेरियलिस्टिक थिंग, बॉल धीरे धीरे खुशी खुशी जो है वो सड़क से होते हुए और पानी के अंदर चली जाती है. और वो बच्चा जो है उस बॉल को वहाँ से खड़ा हुआ देख रहा है और देखता है कि वो बॉल धीरे से बाउंस करते हुए, जंप करते हुए अप एंड डाउन द स्ट्रीट में वो बॉल जो है उसके हाथों से छूट कर जो है पानी के अंदर चली जाती है. और वो उस बॉल को जाते हुए देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है. Now students, we will see the poetic devices and see in the first line what and in the second line what is written. Means दोनों लाइन जो हैं जब what से स्टार्ट हो रही होती हैं तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, एनाफोरा. और सेकेंड लाइन में आप देखेंगे what अगेन what is he to do, दो बार what आ रहा है. तो ये यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है स्टूडेंट्स, दैट इज रेपिटिशन. तो यहाँ पर सेकंड जो है वो रेपिटिशन यूज हुई है. सी द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अब पोएट यहाँ पर कहते हैं कोई भी फ़ायदा नहीं है उस बच्चे को कंसोल करने के लिए और ये कहने के लिए कि आप उस बॉल की जगह दूसरी बॉल भी ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है वो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, वो उस दुख से क्या कर रहा है, घबरा रहा है, बहुत ही जो है वो घबराया हुआ है. फिक्सेस द बॉय, और उस ग्रीफ ने, उस दुख ने उसको फ्रीज़ कर दिया है. फिक्सेस मतलब फ्रीज़, उस बच्चे को बिल्कुल फ्रीज़ कर दिया है और वो बिल्कुल डर के मारे कांप रहा है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है. एज ही स्टैंड्स रिजिड trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. जैसे कि वो बच्चा बिल्कुल रिजिड है, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड है, वहीं पर ही खड़ा हुआ है, काँप रहा है और अपनी बॉल को देख रहा था जाते हुए किस तरह से वो बॉल जो है वो हार्बर में चली जाती है. और जैसे ही वो बॉल हार्बर में जाती है उसको, बच्चे को ऐसा फील होता है मानो उसके जो चाइल्डहुड के जो डेज़ हैं वो भी उस बॉल के साथ उस हार्बर में लॉस्ट हो गए हों. हार्बर क्या है बेटा, जो पानी की स्टार्टिंग होती है समुद्र में, उस प्लेस को कहते हैं. अब ये बच्चा भी ऐसा ही फील कर रहा है उस बॉल के चले जाने से कि उसके जो बचपन के दिन हैं वो भी उस हार्बर में चले गए हों, और इसीलिए वो बच्चा उस लॉस को याद करके जो है बहुत ज़्यादा
दुखी है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि थर्ड लाइन में स्टैंड्स और आगे स्टेयरिंग आ रहा है, तो यहाँ पर एस एस 2 बार आ रहा है। कौन सी पोएट्री डिवाइस होगी यहाँ पर? एलिट्रेशन, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वी विल रीड द थर्ड एक्सट्रैक्ट। I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless now. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं उस बच्चे को इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मैं उसको बिल्कुल भी कंसोल कर ये नहीं कहना चाहता कि तुम दूसरी बॉल खरीद लो। अ डाइम मीन्स होता है बेटा 10 सेंट्स, जो कि यूएस की करेंसी है। यहाँ पर हमारी इंडियन करेंसी पैसा होता है, वहाँ पर 10 सेंट्स हैं। और ये बॉल जो है डाइम एक डाइम की आनी थी, और लेकिन वो दूसरी बॉल जो है वो उस बच्चे के लिए यूज़लेस है, वर्थलेस है, क्योंकि जो पुरानी बॉल थी उससे उसकी यादें जुड़ी थी चाइल्डहुड डेज़ की, और वो उसको खोने के बाद जो है उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके पुराने दिन भी उस बॉल के साथ खो गए हों। He senses first responsibility in a world of possessions. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये बच्चा जो है लर्न करता है अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लर्न करता है, किस तरह से हमें अपनी चीज़ों की केयर करनी चाहिए। इस इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स इस दुनिया में। और पोएट ये चाहता है कि वो इस रियलाइजेशन को सीखे, अभी से इस बात को सीखे कि जब हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हमें किस तरह से जो है उसको बियर करना आना चाहिए, उस लॉस को बियर करना आना चाहिए और उस पर ओवरकम होना चाहिए। और इसलिए पोएट जो है उस बच्चे को बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करते, उसकी बात में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते और उसको कंसोल नहीं करते, और उसको जो है उस दुख में चाहते हैं कि वो उस ग्रीफ में बना रहे। स्टूडेंट्स वी विल रीड द लास्ट एक्सट्रैक्ट। पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy. Here in this materialistic world, पोएट उस छोटे से बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सी अपनी बिलोंगिंग को अपनी लाइफ में क्या कर देंगे, लॉस्ट कर देंगे। और जो हम अपनी बिलोंगिंग्स को जो लॉस्ट कर देते हैं, तो हमें सीखना है कि हम किस तरह से जो लॉस है उसको बियर कर सकें। एंड नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये लिटिल बॉय सीख रहा है कि जब कोई चीज़ हमसे खो जाती है तो हमें कैसे दोबारा से अपने आप को उन फीलिंग्स में से बाहर निकलकर खड़े होना है, मीन्स फिर से सरवाइव करना है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हम उस बॉल को दूसरी बॉल से रिप्लेस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें, मनी के टर्म्स में देखें, वो सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, क्योंकि हम जो नई बॉल जो लेंगे तो उससे हमारी वो जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, जो इमोशंस हमारे जो उस पुरानी वाली बॉल से जो लॉस्ट हो गई थी, उससे जो हमारे इमोशंस, जो हमारी फीलिंग्स जो रिलेट थी, वो वापस हमें नहीं मिल सकती हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। यहाँ पर वो बच्चा बहुत ही होपलेस है, डेस्परेट है, और जो है उसकी आँखों में बहुत ही ज़्यादा उस बॉल के लिए बहुत ही दर्द है और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know. Epistemology means knowledge, understanding the nature of loss. अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो बच्चा सीख रहा है कि किस तरह से जो उसका लॉस हुआ है उस सिचुएशन में से वो बाहर निकले, एंड
यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हर इंसान को जो है इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अपनी लाइफ में जो भी मिजरीज़ आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, उनमें से उसे बाहर निकलकर खड़ा होना पड़ता है, सरवाइव करना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज़ हाउ टू स्टैंड अप। और अपने लाइफ में हमें इस ट्रुथ को जानना ही पड़ता है कि हमें जो है उन सारे दुखों से, अपनी उन तकलीफ़ों से बाहर निकलकर जो है एक दिन खड़ा होना है, सरवाइव करना है और आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सेकेंड लाइन में देख रहे हैं, बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज़। यहाँ पर बॉल्स जो पोइट ने यूज़ किया है वो बिलोंगिंग्स, थिंग के लिए कह रहा है कि हम यहाँ पर ये छोटे बच्चे की एक बॉल के विषय में बात हो रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में खो देते हैं या हमारे से छूट जाती हैं जाने अनजाने, और उन चीज़ों का हमें जीवन भर दुख रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने उसी ग्रीफ में जो है फ्रीज़ रहें। हमें उन अपने दुखों से बाहर निकलना चाहिए और जो है अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव करना चाहिए। ये पोएम बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है बेटा, आप इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इस पूरे पोएम को जो है वॉच करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।